होली के त्योहार से पहले 35 गांवों के 200 लोगों ने की स्वधर्म वापसी। शंकराचार्य जी के सानिध्य में संपन्न हुआ कार्यक्रम। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में होली से पहले 35 गांवों के 200 लोगों ने अपने मूल धर्म में वापसी की है। जिले के पार्लीपोस में स्थित विश्व कल्याण आश्रम में गुरुवार को परम पूज्य शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में भव्य स्वधर्म वापसी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मनोहरपुर, आनंदपुर और गोइलकेरा प्रखंड के 35 गांवों से आए 200 से अधिक ग्रामीणों ने अपने मूल सनातन धर्म में वापसी की। शंकराचार्य जी ने मंत्रोच्चार के साथ गंगाजल छिड़ककर और पवित्र जल पिलाकर सभी ग्रामीणों को शुद्ध किया और विधिवत रूप से स्वधर्म में वापसी करवाई। इस अवसर पर उन्होंने सभी को अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं के प्रति अटूट श्रद्धा बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार हम अपने माता पिता को नहीं त्यागते, उसी प्रकार हमें अपने मूल धर्म को भी नहीं त्यागना चाहिए। किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आए और अपने सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को आत्मसात करें। उन्होंने इस पर भी चिंता जाहिर की कि कुछ लोग प्रलोभन देकर और धार्मिक भय दिखाकर केवल सनातन ही नहीं बल्कि सरना धर्मावलंबी आदिवासियों को भी बरगलाकर दूसरे धर्म में शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी को बचाना है तो उनके धर्म की रक्षा करना अति आवश्यक है। वहीं सनातन हिंदू धर्म में वापसी कर रहे लोगों ने बताया कि कुछ लोग सारंडा की जमीन पर कब्जा करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसी को लेकर यहाँ लोगों को प्रलोभन देकर और भय दिखाकर धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को पैसों का लालच दिया जाता है, रोग से मुक्ति की बात कही जाती है। ऐसे कई तरह की बातों से बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन किया जाता है। लोगों ने बताया कि धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्हें पता चला कि कैसे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन से उनका काफी नुकसान हुआ, इसलिए वे सभी लोग वापस अपने मूल धर्म में शंकराचार्य के सानिध्य में वापसी कर अपार सुख की अनुभूति कर रहे हैं। इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं संत समाज के लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। हम भटके हुए थे और बहुत दिन हो गया। कितना, 1 साल, 2 साल, 3 साल? हाँ, ऐसे 4-5 साल जैसे हो गया। आपके परिवार भी साथ में? नहीं, परिवार भी, हाँ, साथ में परिवार भी भटक गया। कैसे प्रलोभन देते हैं बोले? क्या बोल के ले गए थे? अरे वो लोग बोलता है इस धर्म में आओगे तो हम लोग को अच्छा होगा, ऐसे होगा वैसे होगा बोल के भाला पुछला के ले जाता है। तो अच्छा हुआ कि नहीं? अच्छा क्या हुआ, ये लोग तो पूरा गलत कर रहा है। गलत कर रहे हैं जी। तब आज वापसी हुआ है फिर से, तो कैसा लग रहा है? आज बहुत बढ़िया लग रहा है। और लोगों को बोलेंगे जाके? हाँ, और लोगों को इस धर्म में आने के लिए बोलेंगे, अपने धर्म अपने धर्म वापस आने के लिए। और रवि लाकड़ा के लिए, रवि लाकड़ा का साथ हमको भी ज्वाइन किया, रवि लाकड़ा और रेतो और शंकराचार्य जी को देख के अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो अब आप लोग सबके पूरा गांव आइए तो गुरु जी भी जाएंगे आप लोग? जी, हम लोग का गांव में भी हम बुलाएंगे, अपना प्रोग्राम तो फैलाएंगे पहले सब कुछ लगेगा तब तो। हाँ। कब से दूसरे धर्म में चले गए? आप कब से थे? 8 महीना हो गया था, जुड़ गए थे। 8 महीना पहले आप सर ने बोला हमको, क्या बोल के गया था वहाँ? वो लोग दूसरा के चक्कर में गए थे, हम लोग जिसे अपना मन से थोड़ी गए थे। जैसे क्या प्रलोभन दिया था? प्रॉब्लम घर में थोड़ा हो रहा था, दिक्कत। अच्छा, परिवार में दवा भी रोज अपना दवा, मुर्गा चलना, कुछ भी फंसी मुर्गा में पूजा पाठ वाला, इसमें गए थे। तो ठीक है, तो गाँव वाला ने बोला कि तुम लोग सरना धर्म के बाबू का है छोड़ रहे हैं। मुंडा ने हम लोग को बोला, गाँव वाला मुंडा बोला कि ठीक है। तो हम भी मुंडा को बोले कि ठीक है बाबा, हम भी थोड़ा तबियत खराब था इसलिए हम चल गए थे। कल काम किए आएंगे वापस, है ना? फिर आए वापस अच्छा लग रहा है, अच्छा लगे। फिर वापस नहीं जाना है? नहीं जाएंगे सर। उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो भोले भाले गरीब उपेक्षित अशोषित जो आदिवासी और हिंदू समाज जो है इस जंगल झाड़ में जो रहते हैं, इन सबको ईसाई मिशनरी की ओर से बहला फुसला के प्रलोभन दे के डरा धमका के इन सबों को अपने धर्म ईसाई में ईसाइयत की ओर सब ले जाने के लिए अग्रसर जो रहते हैं, इसके आने से ये जो धर्मांतरण का काम रुका है और हमारा जो हिंदू समाज और जो सनातन समाज है बिखरने से बचा है। और हमारा जो आदिवासी जो समाज है, ये समाज
मन सनातन की ओर, और हमारा जो रीति रिवाज विधि विधान, हमारा जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, उसमें हमारा 90% हमारा जो सनातन के साथ मिलता है, और हम उसके जो व्यवस्था है, पूजा पद्धति है, सब हम लोग करते हैं। लेकिन इन्हीं चीजों को ये ईसाई धर्म के जो पास्टर और पादरी है, तुम उससे भिन्न होकर के ये कहते हैं, और लोगों को भड़का के, बहला के, और उनको साइड लेके वो ईसाई में वो धर्मांतरण को खेल रहे हैं। अब ये काम रुकेगा। अब यहाँ के आदिवासी समाज इसमें जागृत हो रही है, और मैं पिछले काफी वर्षों से, करीब 15 वर्षों से इस काम में लगा हूँ। जंगल जंगल घूमता हूँ, गांव गांव घूमता हूँ, हर समाज, हर लोगों से संपर्क करता हूँ, और लोगों को प्रेरित करता हूँ कि तुम्हारा मूल धर्म हिंदू है, सनातन है, और हमारा जो आदिवासी समाज है, इसको उससे मुख्य धारा के साथ जुड़ के रहना है। और हमारा जो संविधान में जो हमको जो अधिकार और आरक्षण का जो लाभ दिया गया है, उस लाभ को लेने के लिए हमको आगे आना होगा, और हमको ये हिंदू समाज को मजबूत करेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा, और ये धर्मांतरण का जो अंतर्राष्ट्रीय कुचक्र जो ईसाईयत के जरिए जो रचा गया है, वो समाप्त होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और हमारा जो है सनातन की जो पताका है, चारों दिशाओं में फैलेगी, इनकी सुगंध चारों विश्वों में फैलेगी। जहाँ 50 सालों से हमारे गुरुदेव ने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने, और इस आश्रम की स्थापना का उद्देश्य ही यही था कि आदिवासियों की सेवा हो सके। आपने अभी स्वयं आदिवासियों के मुख से सुना कि हम सब हिंदू थे, और आज से हम सब फिर से हिंदू हैं। भटक जाते हैं लोग, समझ नहीं पाते हैं, प्रलोभन में आ जाते हैं, या अज्ञान के कारण धर्म के स्वरूप को नहीं जानते हैं। इसलिए धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण आदि जो लोग करने की इच्छा से इस क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, उनकी बातों में आकर के अपने धर्म को भूल जाते हैं। आज पुनः इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों ने हिंदू होने का फिर से हमें वचन दिया है, और उन्होंने स्वयं कहा, आप सुन रहे थे कि हम सब हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं। हिंदू और सनातन धर्म जो है वो शाश्वत है, वो शाश्वत है, सनातन है। सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा रहता है, जिसका आना जाना नहीं होता है, उसी को धर्म कहते हैं। वह धर्म ही क्या जो नष्ट हो जाए। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि हमने धर्म बदल लिया, ऐसा उन्होंने मान लिया, लेकिन धर्म बदल नहीं सकता। जैसे हमारे माता पिता नहीं बदल सकते हैं, हमारा रक्त नहीं बदल सकता है, हमारे कुलदेवी कुलदेवता नहीं बदल सकते हैं, इसी तरह से धर्म का भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। एक हिंदू धर्म ही ऐसा है, सनातन धर्म ही ऐसा है, जिसमें सभी का समावेश है। हमारे देश में अनेक धर्मावलंबी निवास करते हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जैसी सुविधा दूसरे धर्मावलंबियों को धर्म पालन करने की प्राप्त है, वैसी ही सुविधा शासन के द्वारा, संविधान के द्वारा हिंदुओं को भी प्राप्त होना चाहिए। और अभाव के कारण, जबरदस्ती, प्रलोभन के कारण कोई भी भाई, आदिवासी भाई धर्म परिवर्तन न कर पावे, ये व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जी, वहाँ पर जो सरंडा के जंगल में जो जगह जगह जो चर्च बना हुआ है, मैं उरांव समाज को बिलोंग करता हूँ, लेकिन हो समाज के जितने भी उनका पदाधिकारी है, उनका जो अगुवा करता है, सबों को उनको जाकर चेतावनी दे रहा हूँ, उनको जानकारी दे रहा हूँ कि ये हमारा जो जमीन में ये चर्च अवैध रूप से बना है, इनके खिलाफ हमको आंदोलन करना होगा। और जो वहाँ पर चर्च में जो भी उसके जो ईसाईयत की ओर गए हैं, उन सबों को वहाँ पर मरने पर हम उनको जमीन में दफनाने का अधिकार नहीं देते हैं। वो जहाँ भी ले जाएंगे, उनको जो पादरी और प्रचार जो भी उनको सिखा रहे हैं ले जाएंगे। और हमारा जो जमीन है वो आदिवासी प्रकृति की है, हमारी जमीन को छीनने नहीं देंगे।
मतलब आप लोग का स्पष्ट करना है कि वो क्षेत्र में सरना और सनातन के लोग हैं। हाँ। और धर्मांतरण करके कोई अगर रह रहे हैं तो उसको आप लोग फिर आगे जमीन नहीं देंगे। जो धर्मांतरण करके उस गांव में रह रहे हैं, वो गांव के मुंडा की ओर से उनको बहिष्कृत करेंगे और कर भी रहे हैं। और उन सबों को जो भी आदिवासी का हक है, उस CNT एक्ट और विल्किंसन रूल और मुंडा वन की व्यवस्था के अंतर्गत उनको से उसको हटाएंगे हम लोग, क्योंकि आदिवासी है नहीं, वो अपना रूढ़िवादी परंपरा और प्रथा को छोड़ चुका है, इसलिए वो आदिवासी का हक को खो चुका है। हमारा जो संविधान का जो 342 का जो है, उसी के अनुसार हम ये चीज को कार्रवाई करें। आज जो गुरु शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्मलीन होने के बाद 2-3 साल से ये प्रयास हो रहा था। अब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। हम जो लोग आज हिंदू धर्म का अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं और मान रहे हैं, ये पहले से ही हिंदू ही थे। तो आज पुनः उन्होंने, इसको कहते हैं जागरण, जागृति आई है और ये अच्छा लक्षण है। आगे बढ़ेंगे। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हमारे भारत देश का जो राष्ट्र धर्म है, उसका पालन करने के लिए हिंदू में हिंदुत्व और सनातन धर्मी होने का स्वाभिमान हमें होना चाहिए। जिस वस्तु का स्वाभिमान हमें होता है, उसी की हम रक्षा कर पाते हैं। जब हमें हिंदू होने का स्वाभिमान होगा तो हम उसकी रक्षा कर पाएंगे। इसलिए ये अच्छा प्रकल्प हमारे गुरुदेव भगवान प्रारंभ करके गए हैं। हम आप सब लोग सहायता करते हैं। आप लोग भी, पत्रकार बंधु, चैनल वाले, मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले, सभी लोग इस आश्रम की सहायता करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सभी को भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।